जय हिंद दोस्तों, नर्मदे हर। जैसे कि हम कंप्यूटर के वीडियो डे बाय डे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। आज हमारे पास में है अर्थमेटिक कंप्यूटर टैक्स इनवॉइस का जो हमने एक टेबल बनाया है, उसकी डिजाइन तैयार की हुई है। उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से करा हुआ है। इसमें कुछ चेंजेस करना भी आपको सिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा टाइटल कुछ नाम रहता है, तो ये हमारा नाम है अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन में दे रखा है। शॉप का नंबर जो है शॉप नंबर 10 कोचर मार्केट लुधियाना पंजाब, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स नंबर है। ये हमारा टैक्स इनवॉइस हमने इधर पूरे एक सेल को मर्ज कर रखा है। डॉक्यूमेंट नंबर, स्टेट कोड, डेट दे रखी है हमने, शिप नंबर, फ्रॉम बिल किसके नाम पर है हमारा। फिर इसके बाद में MS फौजी इंडस्ट्रीज, फिर रामनगर लुधियाना पंजाब और टैक्स GST नंबर। फिर इसके फ्रॉम बिल अर्थमेटिक कंप्यूटर, शॉप नंबर, कोचर मार्केट, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी के बाद में हमने सेल्स टाइप, इंटरेस्ट, ये सारा कुछ हमने एक नॉर्मल A4 साइज के पेपर का अनुमान के तहत उस तरीके का हमने डिजाइन कर लिया। जैसे अपन बनाना चाहते हैं, खुद ये काम करना चाहते हैं, कोई बिल बनाना चाहते हैं, बिल जनरेट करना चाहते हैं, ये हम सीखना चाहते हैं, तो क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करते हैं, इसमें मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद में इससे हम बॉर्डर बना देते हैं। तो वो क्या होता है, बॉर्डर बनने के बाद में एक लाइन आ जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से हमने सीरियल नंबर दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा है, HNS कोड दे रखा, क्वांटिटी दे रखी, रेट पर प्राइस दे रखा, अमाउंट, टैक्सेबल, GST, IGST, CGST। CGST होता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। SGST होता है दोस्तों स्टेट गुड सर्विस टैक्स। IGST होता है इंटरनेशनल गुड सर्विस टैक्स। दोस्तों जैसे IGST एक अनुमान 28% हो गया, तो स्टेट आपका सेंट्रल क्या होगा, सेंट्रल जैसे कि 12% हो गया, तो 8%, 6%, 15%, 18%, ऐसे अलग अलग परसेंट से काम होता है। जैसे कि एक कटता है 28%, फिर 18%, फिर 12%। ये GST के अलग अलग अनुमान दिए हुए हैं। तो यहाँ से GST, CGST, IGST और SGST हमारे दे रखे हैं। हमने सीरियल नंबर बन लिया, यहाँ पर लिखा है HDD का HNS कोड 1018 है, क्वांटिटी हमारी 5 है, रेट पर प्राइस है आपका 2000 रुपए। फिर यहाँ पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 2000 रुपए है। तो हम यहाँ पर गए, इक्वल किया, 2 को क्लिक किया, सेलेक्ट किया, मतलब जो रेट पर प्राइस है, इनटू करेंगे हम, स्टार लगाया जाता है। यहाँ पर X भी लगा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर स्टार जो होता है ये लगाया जाता है। और क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, तो क्वांटिटी हमारी क्या है, 5 है। और जैसे इंटर करेंगे तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर इक्वल किया हमने, रेट पर प्राइस को सेलेक्ट किया, इनटू किया, जितनी हमारी रेट क्वांटिटी है उसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। और दोस्तों यहाँ से पकड़ के आप इसको नीचे भी स्ट्रेच कर सकते हैं समय को बचाने के लिए। अब चूंकि हमने रेट टैक्स वैल्यू लगा रखी थी, तो टैक्स वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ रहा है, इसको हमने डिलीट किया। टैक्स वैल्यू के लिए जैसे कि 18% है, हम अलग अलग काट के दिखाएंगे, यहाँ पर अलग अलग दिखाएंगे। हम यहाँ पर एक टैक्स वैल्यू दे देते हैं, इक्वल जो अमाउंट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, इनटू करेंगे 18, और सीधा आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में 5 की जो बटन होती है या फिर परसेंट जो होता है, सीधा परसेंट लगा दीजिए, इंटर कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा। कैसे इक्वल करना है, उस वैल्यू को सेलेक्ट करना है, टोटल अमाउंट को, उसमें स्टार लगाना है, मतलब इनटू, और 18% जितना परसेंट है उतना लगा के शिफ्ट के साथ में 5 पे क्या होता है आपका परसेंट है, 5 पर इंटर कर दिया। फिर वही पकड़ा हमने और इसको एक बार और लगा लेते हैं, इक्वल सेलेक्ट अमाउंट, स्टार, कितना परसेंट है, 18% है, शिफ्ट के साथ परसेंट और इंटर। और वही हमारे समय को बचाने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जितना हमको निकालना है वो पूरा हमारा निकल के आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पर हम एक 28% कर देते हैं, 18% कर देते हैं, फिर हम 12% कर देते हैं, 12% के बाद में फिर हम कर देते हैं 6%। तो ये एक अलग अलग वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, एक ही रेट पर हम अलग अलग वैल्यू, जैसे कि 18% पे कितना निकलेगा, जैसे कि हम निकाल के दिखाते हैं। अब जैसे हम पहली वाली वैल्यू पर निकालते हैं, तो इक्वल किया हमने, पहली वाली वैल्यू को सेलेक्ट किया, स्टार लगाया, 28% प्रेस किया, शिफ्ट 5 प्रेस किया, इंटर किया, तो 2800 आ जाएगा। इक्वल किया, उसी 1000 को हम सेलेक्ट करेंगे, स्टार लगाएंगे, कितना 18%, तो 18% से शिफ्ट के साथ में परसेंट लग जाएगा।
फिर उसी वैल्यू पे हम लगाएंगे इक्वल 1000 पर इंटू 12%, सब्ट्रैक्शन 12% लगाया हमने, उसी वैल्यू पे लगाएंगे हम 1000 पे क्लिक किया, इंटू किया 6% लगाएंगे हम। इस तरीके से देखिए एक ही वैल्यू के आप 6 दूनी 12, 6 3 18 ऐसा भी कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये 6 दूनी 12, 6 3 18 आया है, लेकिन ये तो 14 है ना, मतलब 28 है। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो हमने एक 18% से निकाली है। आप रेट जैसे जैसे आपको रेट दिया है आप उसके हिसाब से, जैसे कि हम यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर हमने लगा दिया सेंट्रल है तो सेंट्रल आपने 12% कर दिया, तो यहाँ पर इसको हमने पूरा खींच दिया 12%। यहाँ पर इक्वल गए, इसको सेलेक्ट किया, इंटू 12% इंटर, ये आ गया हमारा टोटल, नीचे खींच देंगे। अब जैसे स्टेट है हमारा, तो स्टेट हमारा लग रहा है जैसे कि 6% लग रहा है, 6% क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये एक अनुमानिक सीट हम बना रहे हैं परसेंट के हिसाब से, अमाउंट है तो इक्वल, इसको सेलेक्ट किया, इंटू 6% इंटर, वही हम क्या करेंगे पकड़ के इसको नीचे खींच देंगे। इस तरीके से आ रहा है। रेट IGST हमने 28% दिया है, तो 28% के हिसाब से काट दो आप। यहाँ पर 28% कर देंगे हम, 18 की जगह 28 कर दीजिए, इंटर कर दीजिए और इसको पकड़ के नीचे खींच दीजिए। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, हमने ये ले लिया है, यहाँ पर हमारा टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारी, इक्वल किया, या तो डायरेक्ट आप अल्ट के साथ में इक्वल कर सकते हैं। तो क्या करता है वो, जो टोटल ऑफ वैल्यू है वो हमारी आपको जोड़ के दे देगा, किसके साथ में, अल्ट के साथ में इक्वल करिए आप, तो ऊपर जो वैल्यू है ऑटो सम, ये यहाँ से ऑटो सम आता है हमारा, ये देखिए ऑटो सम निकाल देगा। फिर कभी बाई चांस इसमें कोई वैल्यू यदि आपकी इंटर होती है तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐसी टोटल ऑफ रेट में आप यहाँ टोटल ऑफ सम पे क्लिक कर दीजिए, टोटल ऑफ सम आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अमाउंट पे आप क्लिक कर दीजिए, ऐसे ही आप टैक्स वैल्यू पे अल्ट के साथ में इक्वल कर दीजिए, अभी ले नहीं रहा है वो, एंटर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर जाएंगे आप, तो यहाँ पर टोटल ऑफ सम कैसे दे रहा है, आपका अल्ट के साथ में इक्वल दे रहा है। फिर यहाँ पर निकालना है आपको, तो इसको अनमर्ज करिए पहले, अनमर्ज सेल, तो यहाँ पर आपका 12%, देखिए यहाँ पर लिया आपने, ऑटो सम क्लिक किया, एंटर किया, ये यहाँ पर साइड वाला ले लिया उसने, हमको पूरा ये देना है। कई बार गलती भी होती है तो आप उसको ठीक करेंगे आप। यहाँ पर देखिए परसेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको नंबर करना है। फिर इसके बाद में इसको भी आपको कॉलम को अलग अलग करना है। यहाँ पर आप 6% दे दीजिए, 6% दिया आपने। अब यहाँ पर नंबर है, ऑटो सम, ये पूरे को सम किया, इंटर किया। फिर यहाँ पर भी अनमर्ज करिए आप, तो यहाँ पर आपने 28% दे दिया और यहाँ पर आपने अल्ट इक्वल लगा दिया, इंटर कर दिया, 28% दिखा रहा है। इसकी जगह आपको क्या लेना है, ये पूरे कॉलम को लेना है। बाई चांस कभी आपका चेंज होता है तो आपका ये टोटल दिखा देगा, ये नंबर आ गया है। अब देखो ये 6 के हिसाब से, ये 12 के हिसाब से और ये 28 के हिसाब से आपका टोटल निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, जैसे हमने इसको निकाला है, ये हमने यहाँ पर ये साइड वाला आ गया है हमारा, इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया है, ये देखिए ये पूरा आ गया हमारा टोटल। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, अमाउंट IGST के हिसाब से अमाउंट हमारा क्या है। फिर उसके बाद में हमारा रेट किसके हिसाब से ले रहे हैं हम, सेंट्रल के हिसाब से, तो इक्वल किया आपने, 21 को सेलेक्ट किया आपने, टोटल को इंटू लगाया, कितना लगाया आपने, यहाँ पर देखिए CGST लगाया आपने 12% लगा के इंटर कर देना है। फिर आपने स्टेट के हिसाब से लेना है, तो इक्वल, इसको सेलेक्ट किया, इंटू के हिसाब से देखिए हम अब क्या कर रहे हैं कि जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर हम लगा रहे हैं। ये हमने सिंगल वैल्यू पे लगाया है, ये हम टोटल पे लगा रहे हैं। अब ये स्टेट आपने कितना लिया है, इंटू 6% लिया है, तो 6% आपने लगाया है। फिर इसके बाद में IGST इंटरनेशनल गुड सर्विस टैक्स आपने 28% लगाया, तो सेलेक्ट टोटल, इंटू 28 के साथ परसेंट, इंटर। अब ये आपने कैसे निकाला है, आपने ये निकाला है टोटल करके, मतलब आपने पूरी वैल्यू को सेलेक्ट किया हुआ और सब पे आपने ये टोटल आपने निकाला। टोटल अमाउंट की हम बात करते हैं तो इक्वल हमने प्रेस किया, इसको प्लस इसको इंटर कर देंगे, तो ये हमारा जो परसेंट है वो निकल के आ गया है। अब ये टोटल की हम बात करें तो हमने जो परसेंट काटा वो निकला है। अब हम क्या करेंगे, इस पे देखिए 3 वैल्यू में दिखाता हूं, यहां पर 6%, 12%
और 28%। इसको लिया 6% में इक्वल, 6% कौन सा है, ये 12 है, प्लस 21 को सेलेक्ट कर दीजिए, ये आ गया है। 12% में, 12% में इसको सेलेक्ट किया, प्लस 12% वाला कौन सा है, आपका 12% वाला सबसे ऊपर वाला है, इंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद में 28% वाला कौन सा है, सेलेक्ट वैल्यू, प्लस 28% वाला IGST है, इंटर कर दिया। ये आया है इसके हिसाब से। अब टोटल अमाउंट हम देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सपोज 12% के हिसाब से काटा है, तो इक्वल इसको किया, प्लस वैसे यही करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, यहाँ पर हमने एक रुपी लिख रखा है, इसीलिए वो इसको प्लस नहीं लेगा। प्लस करने के बाद में हमने क्या किया कि हम काट रहे हैं CGST काट रहे हैं, इंटर कर दिया। तो ये हमारी टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू हमारी आ चुकी है, ये हमारा कटेगा। अभी हमने सबके हिसाब से आपको काट के दिखा दिया है। फिर यहाँ पर बैंक नाम, फिर यहाँ पर अकाउंट नाम, बैंक IFSC कोड, ये सारा कुछ आप देंगे तो आपका ये टेबल आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रिंट की, तो प्रिंट एरिया पे चलते हैं हम, प्रिंट टाइटल पे चलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे चलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हमारा ये कट रहा है। यदि ये थोड़ा सा कट रहा है तो आप क्या करेंगे, आप पेज सेटअप पे जाएंगे। पेज सेटअप पे जाने के बाद में आप यहाँ से पेज पे जाएंगे और फिट टू फिट 1 to 1 पे आप क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये क्या होगा, पूरा फिट टू फिट आ जाएगा। लेकिन हमको वो बाहर वाला नहीं लेना है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले कैंसिल करेंगे, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद में प्रिंट एरिया ये पूरे को आप सेलेक्ट करेंगे, हमको वो बाहर वाला नहीं चाहिए। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे प्रिंट एरिया पे जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया कर देंगे आप। ये देखिए प्रिंट एरिया आपका सेट हो चुका है। अब जैसे ही आप प्रिंट टाइटल प्रीव्यू करेंगे तो आपका प्रिंट एरिया जितना है उतना आपका आ जाएगा। पेज पे जाइए, पेज पे चले जाइए, पेज को लैंडस्केप करना है तो ये आपका बड़ा पेज हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। पेज सेटअप प्रिंट पे चले जाएंगे आप। प्रिंट पे जाने के बाद में यहाँ से आप क्या करेंगे, आपके पास में PDF का ऑप्शन होता है। PDF का ऑप्शन होने के बाद में आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में जिस जगह आपको सेव करना है फाइल को, डेस्कटॉप पे करना है आपको, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कोई भी आप नाम दे दीजिए और ओके कर दीजिए। थोड़े से टाइम के प्रोसेस होने के बाद में आपकी ये फाइल आपकी कहाँ पर, डेस्कटॉप पे जाकर आपकी सेव हो जाएगी। दोस्तों ऐसे आप बिल बना सकते हैं और अपनी चीजों को ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर हमने जो सीट बनाई है उसको हम देख लेते हैं। जैसे हमने PDF पे गए, PDF पे जाने के बाद में ये देखिए इसको देखना भूल गए और पहले ही हमने जय हिंद वंदे मातरम कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर हमारा वो सीट ओपन होकर आ जाएगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी सीट ओपन होकर आ चुकी है। ये देखिए आपको सिर्फ इसको क्या करना है, सिर्फ प्रिंट देना है। टोटल अमाउंट के साथ में आपका टोटल चीजें कंप्लीट हो गई है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।